डियर स्टूडेंट्स, एमए फाइनल की इस क्लास में आपका स्वागत। एमए फाइनल के 6 पेपर में आज हम कार्मिक विभाग का अध्ययन करेंगे। कार्मिक विभाग कार्मिकों तथा प्रशासन तंत्र में सुधार से संबंधित कार्य करता है। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में सन 1949 में नियुक्ति विभाग की स्थापना की गई, जिसको सन 1972 से कार्मिक विभाग कहा जाने लगा। कार्मिक विभाग राज्य सरकार के सभी संगठनों के लिए कार्मिक प्रबंध क्षेत्र का मुख्य नीति निर्धारक है। ये कार्मिक प्रबंध नीति सहित संयुक्त परामर्श तंत्र, कर्मचारी कल्याण आदि के विभिन्न पहलुओं को देखता है या कार्यान्वयन का समन्वय करता है। इस विभाग का सरोकार संवेदनशील, उत्तरदायी और जन उन्मुखी आधुनिक प्रशासन की प्रक्रिया से भी है। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा का नियंत्रण प्राधिकारी है। कार्मिक प्रबंध कार्मिक विभाग का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य में अन्य बातों के अलावा कार्य अपेक्षाओं के साथ अधिकारियों की दक्षता का मैल बैठाकर राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में मध्यम तथा वरिष्ठ प्रबंध स्तरों में अधिकारियों का स्थापन करता है। अब हम कार्मिक विभाग के संगठन को देखें तो वर्तमान में कार्मिक विभाग मुख्यमंत्री के पास है। विभाग का प्रशासनिक मुखिया प्रमुख शासन सचिव कार्मिक है, जिसके अधीन 4 संयुक्त सचिव, 6 उप सचिव, एक संयुक्त विधि परामर्शी तथा अन्य अधिकारी कर्मचारी कार्यरत हैं। दिन प्रतिदिन के कार्यों में विभाग का निर्देशन, नियंत्रण तथा समन्वय का कार्य प्रमुख शासन सचिव कार्मिक ही करता है, लेकिन महत्वपूर्ण प्रकृति के मामलों में मुख्यमंत्री ही निर्णय लेते हैं, जिसमें मुख्य सचिव की प्रत्यक्ष भागीदारी होती है। कार्मिक विभाग के कार्यों का अध्ययन करें तो इसके कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कार्मिक विभाग का कार्य क्षेत्र मुख्य रूप से उन लोक सेवकों या सामान्य सेवाओं के ऐसे अधिकारियों से संबंधित है जो सचिवालय सेवा प्रदान करते हैं। राजस्थान सचिवालय सेवा के कार्मिक, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी तथा राजस्थान प्रशासनिक सेवा और राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण तथा पदोन्नति का कार्य यह विभाग करता है। विभाग विशेष की तकनीकी सेवाओं का नियंत्रण संबंधित विभाग ही करता है। कार्मिक विभाग के कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं: आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आरएस तथा अन्य राज्य सेवाओं इत्यादि प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति एवं पद स्थापन करना, इन सेवाओं का नियमन, संवर्ग निर्धारण तथा नियंत्रण करना, इन सेवाओं के अधिकारियों का स्थानांतरण, प्रशिक्षण, पदोन्नति, गोपनीय प्रतिवेदन तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामले निस्तारित करना, सचिवालय सेवाओं के कार्मिकों के पदों का निर्धारण एवं नियमन करना, सचिवालय के सभी विभागों में नियुक्ति का कार्य करना, राज्य कर्मचारियों के पदों की आवश्यकता का अनुमान, कार्य मूल्यांकन तथा लोक सेवा से आयोग से समन्वय करना, लोक सेवकों की भर्ती कार्यों को संपन्न करवाना, संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर,
हरीशचंद्र माथुर, राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर तथा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी से सामंजस्य स्थापित करना। प्रशासनिक तथा सचिवालय सेवाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु राज्य प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण समन्वय परामर्शदात्री समिति के माध्यम से प्रशिक्षण की नीति एवं कार्यक्रमों का संचालन करवाना। पदोन्नति के मामलों में विभिन्न विभागों की विभागीय पदोन्नति समिति में प्रतिनिधि भेजकर समुचित सहायता करना। राज्य सेवा नियमों तथा सामान्य वित्तीय लेखा नियमों में संशोधन करना। इसका एक और जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है वो कि सरकार के विरुद्ध मुकदमों में वैधानिक तथा नियम निर्धारित सहायता प्रदान करना। सचिवालय में कार्यरत समस्त अधीनस्थ कार्मिकों के लेखे प्रकरण तथा नियंत्रण से संबंधित कार्य। लोक सेवकों के कल्याण पुरस्कार के मामले देखना। राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच के मामले देखना तथा राज्य कार्मिकों के विरुद्ध अभियोजन की अनुमति देना। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों का आकस्मिक निरीक्षण तथा आवश्यक कार्यवाही करना। सरकारी विभाग के कार्यों, प्रक्रियाओं, दायित्वों तथा संगठनात्मक त्रुटियों के संबंध में प्रशासनिक सुधार सुझाना एवं नवाचारों को काम में लेना। ये कार्मिक विभाग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व है। इसी के साथ जिला सतर्कता समितियों की स्थापना करना। कार्मिक विभाग विभिन्न संगठनों को प्रशासनिक सहायता भी उपलब्ध कराता है। ये प्रशासनिक संगठन कार्मिक विभाग अर्थात कार्मिक विभाग इनका प्रशासनिक विभाग है। वास्तव में उपरोक्त निकायों को अपने अपने कार्य क्षेत्रों में स्वायत्तता मिली हुई है, फिर भी इनको जब भी सहायता की आवश्यकता होती है तब इनका प्रशासनिक विभाग कार्मिक विभाग से इनको ये सहायता उपलब्ध होती है। इसी के साथ कार्मिक विभाग के जो और भी महत्वपूर्ण कार्य हैं वो हैं कि सचिवालय मैनुअल कार्य, प्रक्रिया तथा अन्य नियमों का निर्माण तथा प्रचार करना, कार्मिक प्रशासन के समस्त अभिलेखों का संधारण तथा राज्य सरकार के समस्त विभागों से समन्वय स्थापित करना, विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन करना, साथ ही भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, स्थानांतरण तथा अन्य कार्मिक नीतियों का निर्माण करना। अतः कार्मिक विभाग का कार्य क्षेत्र मुख्यतः उन लोक सेवकों से ही है जो सचिवालय सेवा प्रदान करते हैं, अर्थात सामान्य सेवाओं के ऐसे अधिकारी जिन्हें आवश्यकता अनुसार किसी भी विभाग में पद स्थापित किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि कार्मिक प्रबंध कार्मिक विभाग का एक महत्वपूर्ण कार्य है। थैंक यू।